तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक कपिंग क्या होती है, कपिंग कैसे काम करती है, इसके साइंटिफिक एविडेंस और जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या ये सच में काम करती है या फिर लोग आजकल बस इसको एज़ अ ट्रेंड ले रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, हम इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपिंग की हिस्ट्री के बारे में। कपिंग जो है एक चाइनीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट है जो चाइना में कई हज़ार सालों से इस्तेमाल होता हुआ आता है, आज की डेट में भी इस्तेमाल होता है। इसको इजिप्शियंस ने भी इस्तेमाल करा, इनको चाइनीज़ ने भी इस्तेमाल करा और मिडल ईस्टर्न लोगों ने भी इसको इस्तेमाल करा है। और जो हमारे इतिहास की सबसे पुरानी मेडिकल की किताब है, एब्रस पैपायरस, उसके अंदर भी इसका ज़िक्र है और 15वीं शताब्दी तक इसको फ़िनलैंड में भी इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था कपिंग क्या होती है? कपिंग एक आर्ट ऑफ सक्शन है जिसमें हम स्किन के ऊपर कुछ कप्स को प्लेस करके उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं और वो वैक्यूम हमारी मसल्स को, हमारी फाशिया को रिलीज़ करता है डिकम्प्रेस करके। अब ये कैसे काम करता है? आप इस फ़ोटो में इसको देख सकते हो, जैसे कि इस फ़ोटो में ये व्यक्ति लेटा हुआ है, इसके ऊपर ये कप्स लगे हुए हैं और इसके अंदर ये जो स्किन आप उठी हुई देख सकते हो। इसमें इन्होंने वैक्यूम को क्रिएट करा है। अब वैक्यूम क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए सक्शन डिवाइसेज़ भी आते हैं और अगर आप फायर कपिंग करते हो तो उसमें आप फ्लेम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी जो आप देख रहे हो, इस कप से स्किन को और मसल और फाशिया के ऊपर डिकम्प्रेशन आ रहा है जिसकी वजह से ये मसल हवा में उठी हुई है। अब इस डिकम्प्रेशन की वजह से यहाँ पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, फाशिया रिलीज़ हो रही है, मसल रिलीज़ हो रही है। अब आप ये सोचोगे कि इसमें ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ आखिर हो कैसा रहा है? अब जब हमने इस पे कप लगाया है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेमेशन क्रिएट करी है, जिसकी वजह से ब्रेन में सिग्नल जा रहे हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, इसको ठीक करना है। तो ब्रेन उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के रिस्पॉन्स में वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस अपने आप तेज हो जाता है। तीसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कपिंग के फ़ायदे। तो कपिंग के कुछ फ़ायदे हैं जैसे कि पेन को आराम करना, सूजन को कम करना, इन्फ्लेमेशन को हटाना, आपकी बॉडी में स्टिफनेस को, सोरनेस को हटाना, आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा करना। जी हाँ, मेटाबॉलिज़्म भी अच्छा होता है इससे। ओवरऑल इससे आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा है और आप जिस पर्टिकुलर एरिया पे इसको करते हो, उस जगह की स्किन की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो मोटे-मोटे इसके जो फ़ायदे हैं, पेन को हटाना, स्टिफनेस को हटाना, मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाना, स्किन की क्वालिटी अच्छी करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन कपिंग को लेके ये है कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो वैसे देखा जाए तो इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कभी-कभार क्या होता है, अगर आप लोग कप में वैक्यूम थोड़ा ज़्यादा क्रिएट कर दो, यानी कि पेशेंट को लगता है कि इतना वैक्यूम अभी इनफ नहीं है, तो वो बोलता है बढ़ा दो और आप उसको बढ़ा देते हो। और उसको बढ़ाने के बाद जब आप कप को ग्लाइड करते हो, तो उसकी वजह से कभी-कभी ब्रूज़ आ जाते हैं या फिर स्किन छिल जाती है। तो ये कह सकते हो इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा कभी-कभी क्या होता है, जब आप कप हटाते हो तो कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है, डिस्कलरेशन आ जाता है। तो लोग इसको कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट है, तो एक्चुअली में ना ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये बॉडी टू बॉडी ना वैरी करता है। अगर किसी की बॉडी में उस जगह पे दिक्कत है तो उसको निशान ज़्यादा आएँगे, अगर उसकी वहाँ पे हेल्थ अच्छी है, मसल की हेल्थ अच्छी है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है, तो वहाँ पे डिस्कलरेशन कम होगा। तो साइड इफ़ेक्ट तो ये नहीं है अगर इन जनरल देखा जाए। अगर जैसे मैंने बताया, कभी-कभी क्या होता है, कप में प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, तो आप इसको एज़ अ ले सकते हो साइड इफ़ेक्ट, बट नहीं कंसीडर किया जाता है इसको साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि मोस्टली नहीं आते। अगर किसी की स्किन वीक है और आपने उस पे प्रेशर ज़्यादा लगा दिया तो ऑफ़ कोर्स वो बनेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो वैसे इन जनरल इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यही 3-4 चीज़ें हैं, कलर का डिस्कलरेशन, ब्लिस्टर बनना, ब्रूज़ आना, ज़्यादा कर दिया तो छिल जाना, तो साइड इफ़ेक्ट तो नहीं बोलेंगे हम इसको। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक एविडेंस के बारे में। तो कपिंग हमारे पेन मैनेजमेंट में हमें मदद करती है और दूसरा बहुत सारी कंडीशंस में भी काम करती है। पेन मैनेजमेंट में आ जाता है, जैसे अगर आपको मसल में स्टिफनेस है, जिसकी वजह से आपको लोअर बैक में पेन हो रहा है, गर्दन में पेन हो रहा है या और किसी बॉडी पार्ट में आपको पेन हो रहा है, तो हम कपिंग से उसको कम कर सकते हैं। ये है आपके सामने स्टडी जो शो करती है कि हाँ, ये काम करती है एक्चुअली में। और दूसरा ये हमारे आते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी काम, उसमें काम करता है हमारा वेट कपिंग, जिसे हम बोलते हैं हिजामा। तो ये स्टडीज़ हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा निकलता है कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है और आप सोच रहे हो कपिंग करवाना, तो आप बिल्कुल करवा सकते हो। कभी-कभी ये डिपेंड करता है कि आप
कितनी सीवियर कंडीशन लेके जा रहे हो, कितनी ज़्यादा सिटिंग्स ले रहे हो, कितनी कम सिटिंग ले रहे हो। कभी-कभी ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, अदर पर्सन को नहीं सूट कर रहा। तो ऐसा भी है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने 2 सिटिंग ली और आपको लगा कि काम नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। आप जाओ, आप कंटिन्यू करो, आप उसको थोड़ा टाइम दो। ये स्टडी इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहिए इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। हमारे चैनल पे मिलते हैं अगली वीडियो में।